सुन कमला, ये ले, मम्मी ने पैसे भिजवाए इस महीने के। जी मैम, ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो क्या? कोचिंग कहाँ से लेते हो? ये जो पास में है वहाँ से? एक सेकेंड, तो एक बात बता, तुझे कैसे पता कि ये यूपीएससी की बुक्स है? क्योंकि मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तू, लेकिन इस गवार के मुंह से यूपीएससी सुनने में कितना गंदा लग रहा है ना। सही कह रही हो शिखा तुम। अरे इन जैसे छोटे लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे क्या? और एक बात बता तू मुझे, तुझे कैसे पता कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर है? अरे मैं इसलिए जानती हूँ कोचिंग के बारे में क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ ना। मैंने बहुत ट्राई किया था वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाए, पर वो क्या है ना, पैसों की कमी की वजह से हो नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मेरे पास ना वहाँ के जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स हैं। अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी कर लेती है। एक बात बता, तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है? हाँ पता है ना, यूनियन पब्लिक। हाँ, बस जानती हूँ तुझे कुछ भी नहीं पता है। और एक बात बता दूं, तुम जैसे लोग ना यूपीएससी के सपने मत देखा करो। तुम्हारा काम है झाड़ू लगाना, घर की साफ सफाई करना, ये काम। यूपीएससी तुम्हारे औकात से कहीं ज्यादा बाहर है। सपने देखो अच्छी बात है, पर औकात में रह के, समझी? मैम पहली बात, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं ये भी काम कर रही हूँ तो अपनी मेहनत से कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ ये काम करके। और दूसरी बात ये कि आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती हैं। ओ हेलो, तुम ना अपनी जबान संभाल के बात करो, नीची आवाज में बात करो हमसे। मैं ऊंची आवाज में बात कर भी नहीं रही हूँ। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाई पे हर बच्चे का अधिकार होता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। और मैं भी बस पढ़ाई करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं बड़ी अफसर बन के दिखाऊं उन्हें। और देखना, मैं एक दिन बन के दिखाऊंगी। अच्छा, तुझे पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? तेरा पूरा खानदान भी नहीं इतना पढ़ा होगा, इतनी पढ़ी हूँ मैं। मैंने अपनी हायर एजुकेशन इंग्लैंड से की है। वैसे तुझ जैसी गवार को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंग्लैंड कोई देश भी है। अब तुम लोग अपनी झुग्गी झोपड़ियों से बाहर आओ, तब तो तुम्हें पता भी चले, है ना? देखिए मैडम, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बहुत पका लिया तूने। तू बोल रही थी ना कि तूने नोट्स बनाए हैं। हाँ है ना मेरे पास नोट्स। ये देखिए, मैं अपने साथ ही रखती हूँ, जब टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ। आप अपने नोट्स से मैच करके देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स होंगे मेरे भी। अच्छा, पकड़ना जरा, मैं भी देखूं इसके नोट्स। मैडम ये क्या कर रहे हो आप? मेरे नोट्स क्यों फाड़ रहे हो? मैम क्या कर रहे हो मैम? प्लीज सुन, इस बार मैंने तेरे सिर्फ नोट्स फाड़े हैं। अगर अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात किया, मुझसे बदतमीजी की ना, तो तेरा ये काम छुड़वा दूंगी। ये काम करने के लायक नहीं रहेगी तू, यूपीएससी क्लियर करेगी। मैम आपने मेरे नोट्स फाड़ दिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे इन्हें। मेहनत साफ सफाई में कर, पढ़ने में नहीं, समझी? काम कर ले अपना। ये करेंगे यूपीएससी के लिए। शिखा, एक बार बस ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए, उसके बाद ना 5 स्टार होटल खोलूंगा। उसके बाद खूब पैसे कमाएंगे हम दोनों। यार वो सब तो ठीक है, पर तू जानता है ना ये बिल्डिंग गैर कानूनी है, और अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। अरे तो दिक्कत क्यों ले रही है? मैं हूं ना, सब कुछ संभालूंगा। और मेरे पापा यहाँ के सारे मिनिस्टर को जानते हैं, थोड़े बहुत पैसे खिला देंगे, सब मान जाएंगे, तू फिक्र मत कर। यार वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है ना यहाँ की जिला कलेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसने ऐसी इलीगल चीजें बंद करवा दी हैं। अगर उसे पता चल गया ना इसका, वो सबसे पहले इसी को बंद करवाएगी। अरे कुछ पता नहीं चलेगा उसको, और वैसे भी अगर उसे पता चल भी गया तो थोड़े बहुत पैसे दे के उसका मुंह बंद कर देंगे। वैसे भी आजकल सब लोग बिकाऊ होते हैं, और पहली बार थोड़ी ना ये काम कर रहा हूँ, पहले भी बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग बना चुका हूँ मैं। वो कौन खड़ा है? तो तेरी प्रॉपर्टी है ना? हाँ यार, ये कौन है? चल जाके देखते हैं। ओ हेलो, तुम दोनों हो कौन? और यहाँ मेरी प्रॉपर्टी पे खड़े होके क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये इनलीगल प्रॉपर्टी आप दोनों की है? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी और ये बिल्डिंग मेरी है। और तू यहाँ कर क्या रही है? अपना मुंह उठा और निकल जा यहाँ से। अबे ओ, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? इस शहर के नहीं जिलाधिकारी हैं ये। क्या जिलाधिकारी? आई एम सॉरी मैम, गलती हो गई मुझसे। जिलाधिकारी? निकली, ये जानी पहचानी नहीं लग रही।
तो वही है ना जो हमारी सोसाइटी में झाड़ू लगाती थी। हाँ शिखा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो वही है जो तेरी सोसाइटी में झाड़ू पोछे का काम करती थी। पर ये जिलाधिकारी कैसे बनी? अरे हाँ, आप जिला अधिकारी बन गए, सच में हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। क्या आपको मेरे ऊपर प्राउड फील हो रहा है? सीरियसली? वैसे शायद आप भूल गए हो कि आप लोगों ने मुझसे उस दिन क्या कहा था। खैर, मैं याद दिलाती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकती हूँ लोगों के घरों में, और कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए, है ना? तो शायद आज आपको पता चल चुका होगा कि मेरी औकात क्या है, और जो मैंने सपना देखा था वो पूरा करके दिखाया भी है। क्योंकि मेहनत करने से ना सक्सेस जरूर मिलती है। सक्सेस अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती है, समझे आप लोग? अरे एक बात बताइए मैडम, आप भी तो कर रही थी ना यूपीएससी, आपका क्या हुआ? आखिर ऐसी भी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपको यूपीएससी की पढ़ाई छोड़कर ये सरकारी जमीन पे कब्जा करना पड़ गया? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, आपने कभी सीरियसली पढ़ाई करी ही नहीं है। आपने तो बस अपनी अमीरी का शो ऑफ किया लोगों के सामने, है ना? मैडम देखिए, हम तो आपको काफी पहले से जानते हैं, तो इस हिसाब से तो हमारा रिलेशन हुआ ना आपके साथ अच्छे वाला। मैं क्या कह रहा था कि हम आपको कुछ पैसे दे दें और ये हमारी जो बिल्डिंग है इसका केस रफा दफा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। और कुछ चाहिए कि इतना काफी है? और तुम्हें पता ही होगा कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देना बहुत बड़ा क्राइम है। तुम्हारे पर तो ऑलरेडी केस चल रहा है ना, क्या चाहते हो एक केस और बन जाए? और हाँ, ये जमीन गवर्नमेंट की है, तुम्हारे बाप की नहीं है, तो तुमने यहाँ पे इनलीगली कब्जा कर रखा है। खैर, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और तुम्हारी ये जमीन भी सील होने वाली है। आई सी यू इन कोर्ट। मैम प्लीज, मैम बर्बाद हो जाऊंगा मैम।